नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज जब राजस्थान विधानसभा शुरू हुई तो उसके बाद जो सत्र था उसकी शुरुआत से ही काफी हंगामा बरपता रहा। लेकिन सबसे ज्यादा जब आज हंगामा हुआ वो हुआ एक विधेयक पारित होना था। विधेयक था राजस्थान भिखारियों के लिए पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020। अब इसके पारित होने की चर्चा चल रही थी आपस में। जब ये चर्चा चल रही थी उस दौरान बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए वो खड़े हुए, लेकिन जब वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे उस दौरान वो कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक गए, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें रोका और स्पीकर ने जब उन्हें टोका तो ये बात मदन दिलावर सहित बीजेपी के जितने भी विधायक थे उन्हें वो अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद हंगामा होने लगा। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि खुद जो स्पीकर हैं उनसे टकराव होने लगा बीजेपी के विधायकों का। जिस दौरान जब ये टकराव हो रहा था तो राजेंद्र राठौड़ जो बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष हैं उनकी ओर से कुछ बयानबाजी की गई और सवाल खड़े किए गए स्पीकर पर। तो स्पीकर की गरिमा को कहीं ना कहीं चोट लगी और उसके बाद जो स्पीकर हैं विधानसभा के सीपी जोशी वो खड़े हुए गुस्से में, और खड़े होने के बाद उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ को बाहर निकालने के लिए प्रस्ताव लाया जाए। अब इसके बाद जो सत्ता पक्ष है उसमें से शांति धारीवाल खड़े होते हैं। शांति धारीवाल ने खड़े होने के साथ ही प्रस्ताव लाया कि राजेंद्र राठौड़ को जब तक सदन की कार्रवाई होती है तब तक के लिए बाहर किया जाए, और सीपी जोशी ने यह प्रस्ताव मान लिया और राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा से बाहर कर दिया। अब इतना होने के बाद हंगामा कितना बरपा वो सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पूरा घटनाक्रम कैसे घटित हुआ, क्योंकि जब आप इसे देखेंगे तभी आपको ये समझ आएगा। राजेंद्र यादव मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया जाए। श्री मदन दिलावर जी। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि जो भिखारी लोग हैं उनका पुनर्वास करने की मंशा है तो प्लानिंग क्या है और किस प्रकार से उसको करना चाहते हैं और कितने बजट का प्रावधान किया है, और बजट का प्रावधान किया तो अभी तक क्या हुआ, कब घोषणा की थी। मैं माननीय मदन जी फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आई विल नॉट अलाउ इट। प्लीज पढ़ ले, एक्ट को पढ़ के नहीं आया कोई, हमें बोलना खाली एक्ट को मैं दोबारा पढ़ लूं एक्ट को। कम से कम बिल में हम जो चर्चा करें तो बिल के आधार पर चर्चा करें। हम जनरल डिबेट थोड़ी कर रहे हैं, कोई डिमांड में हो चर्चा, आप डिमांड की चर्चा करें। बिल में तो जो बिल का स्कोप है उसी पर चर्चा करनी पड़ेगी। आप में यदि इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उनको उसमें सेल्टर में रखा जाए, ये एक लिमिटेड मामला है, हम उसको जनरल डिबेट करना चाहते हैं। आई विल नॉट अलाउ इट। माननीय मंत्री जी, शेल्टर में रखने के लिए पुनर्वास केंद्र तो हो, शेल्टर में रखने के पुनर्वास केंद्र तो हो, रखे आप उसके लिए पुनर्वास केंद्र तो हो। मैं प्रस्ताव ऐसे कैसे रख दोगे आप? मैं सुप्रीम कोर्ट आदेश की पालना नहीं कर रहे करता हूं कि राजस्थान भिखारी बिल क्या प्लानिंग है आप लोगों की? घोषित किया जाए। प्रश्न यह है कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया जाए। रीडिंग पे बोलने के वहां गए, विपक्ष में वो ना गए, खड़ा हूं, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान भिखारियों का निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया गया। अध्यक्ष महोदय एक सेकंड। 2020। अध्यक्ष महोदय एक सेकंड। अध्यक्ष महोदय मेरी प्रार्थना, एक सेकंड। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से संशोधन विधेयक आप जगह पे जाए, नहीं अलाउ जाए, नहीं होगा। माननीय मंत्री जाके प्रस्ताव रखे, आप करें अला करिए, हाँ करिए आप अल्लाह। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प विधेयक 2020 को विचारार्थ लिया जाए। आप किसको कह रहे हैं, आप किसको बोल रहे हैं आप? आई विल नॉट टॉलरेट इट। विधानसभा मुझे समझा रहे हैं आप, डोंट चैलेंज इट, आई विल नेम यू, डोंट चैलेंज इट। माननीय प्रस्ताव रखिए, निकालने का प्रस्ताव रखिए, राजेंद्र निकालने का प्रस्ताव रखिए, राजेंद्र का नाम लिखिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री राजेंद्र राठौड़ जी को इस सत्र के आखिर तक के लिए बाहर निकाल दिया जाए। जो माननीय संसदीय मंत्री ने प्रस्ताव रखा है उसके पक्ष में वो हाँ बोले, प्रस्ताव पास किया गया है, राजेंद्र राठौड़ हाउस के बाहर जाए। तो
देखा आपने किस तरह का हंगामा हुआ है आज राजस्थान विधानसभा में। अब जब वहां से आदेश हो गया, जब स्पीकर ने कह दिया कि राजेंद्र राठौड़ को बाहर निकाला जाए, उसके बाद मार्शल जब उन्हें बाहर निकालने के लिए आए तो इस दौरान बीजेपी के विधायकों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और खुद मार्शलों के सामने खड़े हो गए। इस दौरान कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की तक हुई है और उसके बाद बीजेपी के सारे विधायक वहीं विधानसभा की वेल में धरने पर बैठ गए। दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव वीडियो। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पानी बिजली माफ करो, माफ करो, माफ करो। 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 कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब जब इतना बड़ा मामला हुआ है तो उसके बाद प्रतिक्रिया आना भी लाजमी है। तो बीजेपी की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई हैं, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं और उनके अलावा राजेंद्र राठौड़ हैं, जिनके जो ये पूरा मामला हुआ जिनका इसमें अहम रोल था, क्योंकि उन्हीं को विधानसभा से बाहर निकाला गया है। तो अब वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। अपना बहुमत सिद्ध करके सदन से भागने की जल्दी थी। बहाना तो कोरोना की चर्चा का था, लेकिन आधी अधूरी चर्चा हुई। आज कोरोना की स्थिति यह है कि संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और सरकार सिर्फ आंकड़ों में है। जिस तरीके के बिलों पर आनन फानन में बिल लाए गए, हम लोगों ने सुबह भी प्रोटेस्ट किया कि बिजली के कारण, बिजली के बिलों के कारण आप तो विधानसभा में बिल ला रहे हो, लेकिन जो असली पीड़ा बिजली के बिलों के कारण राजस्थान की जनता भुगत रही है, किसान भुगत रहा है, 1,42,00,000 उपभोक्ता भी भुगत रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उस चर्चा की इजाजत नहीं मिली। और अभी जो आपने बताया जो दृश्य था, तो वो सुबह से लग ही रहा था कि सरकार आनन फानन में बिल पारित करके इस सदन को और एडजोर्न करने के फिराक में है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया और सतीश पूनिया। अब बाहर चाहे बारिश हो रही हो, लेकिन विधानसभा के अंदर कह सकते हैं कि आज बहुत ही ज्यादा गहमागहमी बनी रही। इसी तरह की खबरें वक्त पर आपके पास पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि वीडियो आपके पास वक्त पर पहुंचे। नमस्कार।